नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर सिंह। आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, वेलकम है। सभी साथियों का प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है। आज हम पुनः हाजिर हैं आपके सामने। जो हमारा टॉपिक चल रहा है नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम का, उसके अंतर्गत किस टाइप के सवाल हम हल करेंगे उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ टाइप के बारे सवालों को बताया। तो आज के इस सेशन में हम आपको अगले नए टाइप्स के सवाल लेकर आए हैं। किस प्रकार से हम सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे हमारा सवाल लिखा हुआ है। सवाल हमारे इस प्रकार से है। एक टंकी में 3 नल लगे हैं, A, B और C। नल A टंकी को 10 मिनट में भरता है। ठीक है दोस्तों, 10 मिनट में भरता है। और नल B 20 मिनट में, नल C टंकी को 30 मिनट में, ठीक है दोस्तों, खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी हमारी कितने समय में भर जाएगी। इस टाइप का सवाल है। चलिए दोस्तों, सवाल हल करते हैं। नल है हमारे पास 3, नल A, नल B और नल C। नल A का समय कितना है, 10 मिनट, B का है 20 मिनट और C का है हमारे पास 30 मिनट। 10, 20, 30। दोस्तों, LCM मेथड एक ऐसा मेथड है। इस मेथड के जरिए हम नल और टंकी, समय और कार्य के प्रत्येक सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही शानदार मेथड है। इस मेथड से चुटकियों में सवाल को हल किया जाए और समय की बहुत ही बचत होती है। तो चलिए दोस्तों, क्या करते हैं। 10 और 20 और 30, इन तीनों संख्याओं को हमने LCM निकाला। तो दोस्तों, LCM हमारा 60 आएगा। अगर LCM आपको नहीं निकालना आता है तो हमारे पिछले वीडियोज में जो हमने LCM वाला पार्ट है उसको बताया, उसमें बताया है LCM किस प्रकार से निकाला जाता है। आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए, LCM हमने निकाला। तीनों संख्याओं का LCM हमारे पास 60 आता है। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप हमारा ये कहता है 60 को तीनों संख्याओं से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड किया तो 6 बार गया, 20 से डिवाइड किया तो 3 बार जाएगा और 30 से डिवाइड किया तो हमारा 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 नल टंकी को भरने का काम कर रहे हैं और 1 नल टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। तो जब टंकी भरने वाले नल की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी तो टंकी भरी जाएगी निश्चित समय के बाद, और टंकी और खाली करने वाले नल की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी तो टंकी एक निश्चित समय के बाद खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें देखा भरने वाले 2 नल है तो इनकी कार्य क्षमता ज़्यादा हो रही है। एक की 6 है और एक की 3। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और जो खाली कर रहा है उसमें से, दोनों में से उसको घटा दिया जाएगा। तो 6 और 3 भर रहे हैं। नल A और B दोनों भर रहे हैं तो इनकी कार्य क्षमता 6 और 3 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो 6 और 3 होते हैं हमारे पास। बाहर करने चला, 6 और 3 हमारे पास कितने हुए दोस्तों, 9 हुए। 9 होते हैं तो 9 से 2 को घटाया तो कितना बचा, 7। जब 1 मिनट का काम हमारा कितना आया, 7। तो हमें कुल टोटल काम 60 करने हैं दोस्तों। तो 60 काम करने के लिए हमें कितना समय लगेगा, 7 का इसमें भाग दिया जाएगा दोस्तों। 7 का भाग दिया तो 8 बार गया, 56 और 4 शेष बचे तो 4/7 मिनट का टाइम लगेगा। इतने मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज सही 4/7 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। इस टाइप के सवाल हम इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा किस तरह से है उसे देख लेते हैं।
सवाल है हमारा। तीन नल PQR किसी हौज को क्रमशः 4, 8, 12 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किंतु एक नल S उसी हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दस घंटे में खाली कर सकता है। तो निम्न में कौन सी युक्ति खाली हौज को कम से कम समय में भरेगी? इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ए में लिखा है क्यू अकेला खोला जाए। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है पी और एस को खोला जाए। तीसरा ऑप्शन है पी आर तथा एस को खोला जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो ऑप्शन की मदद से हल कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है कुछ। चौथा ऑप्शन है हमारा पी क्यू तथा एस को खोला जाए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का सवाल है। नल है 3 हमारे पास PQR जो 4, 8, 12 घंटे में किसी हौज को भर सकते हैं, किंतु एक नल ऐसा है जो 10 घंटे में हौज को खाली करता है। तीनों नल, तो कौन सी युक्ति है खाली हौज को कम से कम समय में भरे? दोस्तों इस टाइप के सवाल को हमें इस ऑप्शन की मदद से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा है, जिस ऑप्शन का हमारा आंसर कम आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्यू अकेला खोला जाए। क्यू अकेला, केवल नल अकेला क्यू खोला है, क्यू नल अकेला खुला है और कोई बाकी के सारे नल बंद हैं। तो दोस्तों जब क्यू खोला तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है PQR। देखिए दोस्तों, क्यू पी भरता है 4 मिनट में, क्यू भरता है 8 मिनट में, आर भरता है 12 मिनट में। तो क्यू अकेला खोला जाएगा तो कितने में भरा जाएगा? 8 मिनट में। इसका आंसर कितना है? 8। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, केवल नल क्यू खुला है तो केवल नल क्यू 8 मिनट में हौज को भर देगा। ऑप्शन बी देखते हैं, पी और एस को खोला। देखिए दोस्तों, ऐसे मेथड से पी और एस लिखा। पी का कितना है? 4, एस का है 10। एस खाली कर रहा है
ठीक है दोस्तों, 4 और 10 का एलसीएम लिया हमने, 20 आया। 20 आया, 4 से 20 को डिवाइड किया 5 बार गया, 10 से 2 बार गया। ठीक है, यहाँ पर भरने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा है, 5 है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। 5 से 2 घटा 3 आया, 3 आया। काम करने हमने 20/3 भाग दिया 6, सही 2/3 घंटा, मिनट सॉरी दोस्तों, मिनट। दूसरे का आंसर हमारा कितना आया, 6 सही 2/3। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, सी। पी आर और एस को खोला, पी आर एस, एस का कितना है 10, पी का है 4 और आर का है हमारा दोस्तों 8। 4, 8, 10 का एलसीएम लिया हमने, 2 से 2, 4, 5, 1, 2, 5, 2 5 10, 2 20, 40 आएगा एलसीएम। ठीक है दोस्तों, 40 को 10 बार गया, 8 से 5 बार जाएगा और 10 से 4 बार जाएगा। ठीक है, एस नल को खाली कर रहा है तो इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे। 15 से 4 को गया तो कितना हुआ 11। जब 1 मिनट में 11 काम होता है तो 40 काम कितने मिनट में होंगे, 11 का भाग दिया, 11 दिया 33, 3 सही 7/11 मिनट। अगला ऑप्शन है हमारा चौथा, उसे देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा है, पी क्यू और एस को खोला, पी को, क्यू को और एस को। पी का कितना है 4, एस का है 10, इसका है 8। दोस्तों यहाँ पे जी हो गया चौथे वाले का, डी वाले का, पी आर एस, आर का 12 है, जी हो गया डी और जी हो गया सी के लिए, यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पी आर एस और पी क्यू एस। 8 किसका है, यहाँ क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, क्यू, और यहाँ पे लिख लेते हैं आर, पी आर एस। आर का कितना है 12, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालो, 4, 12 और 10। 2 से डिवाइड किया 2, 6, 5, फिर से 2 से डिवाइड किया 1, 3, 5, 3, 5, 15, 2, 30, 1, 7 आया। ठीक है दोस्तों, डिवाइड किया 15 बार जाएगा, यहाँ से डिवाइड किया 5 बार गया, यहाँ से डिवाइड किया तो 6 बार गया। दोस्तों इसे माइनस किया जाएगा, इसे प्लस किया जाएगा, 20 से 6 घटाए जाएंगे तो 14 बचे। जब 1 मिनट में 14 काम होता है तो 60 काम हमारे कितने मिनट में होंगे, 14 का भाग दे दो, 14 चौके 56 और 4 बचे, 4/14 छोटे रूप में लिखेंगे तो 4 सही 2/7 मिनट। अब दोस्तों चारों के आंसर हमने देखे, सबसे कम आंसर किस ऑप्शन का है उसे हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन में 8 आंसर आया, ये ज़्यादा है। बी में 6 सही 2/3 है, थोड़ा इससे कम है। सी में 3 सही 7/11 अभी कम है, और डी में 4 सही 2/7 है। तो सबसे कम आंसर किस ऑप्शन का है, तो हमारा डी ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर सबसे कम आ रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को हम ऑप्शन की मदद से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा किस प्रकार से है, पाइप ए, मार्कर पर पाइप ए किसी टंकी को टंकी को 18 मिनट में भरता है तथा पाइप बी
टंकी को 54 मिनट में भरता है। तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। खोल दिए जाए। 8 मिनट बाद पाइप भी बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया जाए तो पाइप ए टंकी को कितने समय में भरेगा? ये है क्वेश्चन। पाइप ए किसी टंकी को 18 मिनट में भरता है। पाइप बी टंकी को 54 मिनट में भरता है तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए। 8 मिनट बाद पाइप बी बंद कर दिया और तो पाइप ए टंकी को किस प्रकार कितने समय में भरेगा? देखिए दोस्तों, चलते करते सवाल को। दो पाइप है हमारे पास, पाइप ए पाइप बी। एक 18 मिनट में भरता है, बी 54 मिनट में भरता है। दोनों को एलसीएम आया 54। ठीक है दोस्तों, इन्हें डिवाइड किया, 3 बार गया, यहाँ से 1 बार गया। अभी दोनों पाइप भर रहे हैं तो दोस्तों इन्हें जोड़ा जाएगा। कितना आया? 4। 1 मिनट में कितना काम हुआ? 4 काम। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 8 मिनट तक तो दोनों पाइप बराबर चलते रहे, लेकिन 8 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले हम 8 मिनट का काम निकाल लेते हैं। 8 मिनट में काम कितना हुआ? 8 मिनट में जब 1 मिनट में 4 काम होते हैं तो 8 मिनट में 8 चौक 32 काम होंगे। 32 काम उन्होंने दोनों नलों ने 8 मिनट में कर लिए, लेकिन टोटल काम हमारे कितने थे? 54। अभी कितने शेष बचे हैं? तो शेष काम देखते हैं। शेष काम कितने बचे? 54 से 32 को घटाया 2 और 2, 22 काम शेष हैं। अब 22 काम शेष हैं तो 8 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया। जो शेष काम है वो नल ए को करना है। तो दोस्तों ए को कितना समय लगेगा भरने में? चलते हैं दोस्तों ए का काम। देखिए दोस्तों, ए का काम कितना होता है? 3। 1 मिनट में 3 काम करता है तो 22 काम यहाँ पे लिखेंगे। ए 1 मिनट में 3 काम, तो 22 काम करने में कितना समय लेगा? 22/3 बराबर 30 21 सही 1/3 मिनट। तो ए का कुल टोटल समय कितना होगा ये देखना है। दोस्तों बी के साथ उसने 8 मिनट पहले काम किया और अभी अकेला रह गया, तब उसने 7 से 1/3 मिनट काम किया। दोनों को जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों ए का कुल काम 8 मिनट पहले थी और बाद की 7 सही 1/3, 8 और 7 15 सही 1/3 मिनट आंसर आएगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इस टाइप के सवाल को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का सवाल हमें परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, पाइप ए व बी किसी टंकी को 20 मिनट में भरते हैं।
सी टंकी को 60 मिनट तथा सी व ए टंकी को 120 मिनट में भरते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? भरे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है पाइप ए व बी किसी टंकी को 20 मिनट में भरते हैं तथा बी व सी टंकी को 60 मिनट में तथा सी व ए टंकी को 120 मिनट में भरते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? दोस्तों यहाँ पर जोड़े की बात हो रही है। ए और बी एक साथ चलते हैं, बी और सी एक साथ चलते हैं, सी और ए एक साथ चलते हैं। जब यहाँ पर जोड़े की बात की जाए तो दोस्तों हम सवाल को किस प्रकार से करेंगे? ए व बी, ए प्लस बी, ये इस प्रकार से लिखेंगे। ए प्लस बी का टाइम कितना है? 20 मिनट। बी प्लस सी का टाइम कितना है? 60 मिनट। और सी प्लस ए का टाइम कितना है? 120 मिनट। दोस्तों तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारा 120 आएगा। दोस्तों 120 को डिवाइड किया तो 6 बार गया, यहाँ पे 60 से डिवाइड किया 2 बार, 120 से 1 बार। तीनों पाइप एक साथ खोले गए हैं इसलिए भरने की बात की जा रही है। जोड़ा जाएगा, यहाँ पर आया 9 काम। दोस्तों 1 मिनट में कितना काम आया? 9 काम। हमारे पास काम कितने हैं? 120 हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 120 में 9 का भाग दिया जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 9 का 9, 30 बची 9 या 27 सही 3/9, या इसे काटा जाए 1 और 3 बार जाएगा 13 सही 1/3 मिनट। दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं, अभी हमारा आंसर आएगा। देखिए दोस्तों हमने तीनों को जोड़ा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पर 2 आएगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ा है तो 2 एक बार आए, 2 बी बार आए, बी 2 बार आए, सी 2 बार आए, 2 बार आ रही है तीनों संख्याएं, तीनों नल ए बी सी। तो हमारा ये 1 बार का है तो हमारा आंसर भी डबल में आएगा। 2 गुणा 13 सही 1/3, 13 दूनी 26 सही 1/3 आंसर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। 26 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इस टाइप के सवाल को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है, उसे और देख लेते हैं किस टाइप से है सवाल हमारा। हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो भी टाइप हमसे बन पाएंगे आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों दो नल ए व बी किसी टंकी को किसी टंकी को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। भर सकते हैं यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए
तथा नल बी कितने समय बाद बंद किया जाए। ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। इस क्वेश्चन से ऑप्शन है और डी 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट और 6 मिनट। ठीक है, इस टाइप के सवाल क्वेश्चन जो ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। नल हमारे पास ए है और बी है। ए का 24 और बी का 32 है। एलसीएम लेकर आए 48 आया। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 96 आएगा। 96 आया, डिवाइड किया 24 चौके 96 और 32 दिया 96। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसे कर पाएंगे। ये 7 काम हुआ 1 मिनट का। 1 मिनट का काम कितना हुआ 7। दोस्तों यहाँ पे नल बी को बंद किया जाए कितने समय बाद, ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ठीक है दोस्तों, तो कितने मिनट बाद बंद किया जाए। तो यहाँ देखने को हमें मिलता है कि 1 मिनट में 7 काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो 7 मिनट में कितने काम होंगे, 7 गुणा 7 49। ठीक है, शेष काम कितने बचे, कुल काम हमारे पास 96 हैं, तो शेष कितने बचे 96 माइनस 49। तो कितना होगा, 16 में से 9 जाएंगी, 7 और 5 हो गए, तो कितने हो गए 57। ठीक है, तो टंकी को नल भी 8 मिनट बाद बंद किया जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये होगा, सबसे पहले 8 मिनट दोनों ने काम किया। 8 मिनट में काम कितना हुआ, 8 सत्ते 56 काम हुआ। 56 काम हुआ, उसके बाद अब कितना शेष बचा, 56 से 96 में से 56 घटाए तो दोस्तों 40 काम शेष बचे। 40 काम शेष बचेंगे, तो 40 काम शेष कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि नल बी तो बंद हो गया। नल बी को हमने बंद कर दिया, तो 40 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए के द्वारा शेष काम 40 कितने समय में पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, एक काम करता है 1 मिनट में 4, तो 40 काम करने में 10 मिनट का समय लेगा। ठीक है, ये 10 मिनट में समय लेगा। और इधर 7 मिनट दोनों ने मिलकर के काम किया। 7 मिनट में 8 मिनट दोनों ने काम किया। 8 सत्ते 56 काम हो गया, तो 40 काम बचा शेष, तो 10 मिनट। तो से पूरा काम कितने समय में होगा, पूरा काम होगा 10 मिनट ये और 8 मिनट पहले की कुल मिला करके 18 मिनट काम हुआ। अब हमें ये पूछ रहा है कि 18 मिनट में ही टंकी भरेगी, तो 18 मिनट का हमने काम निकाला। तो दोस्तों कितने मिनट बाद मतलब नल बी को बंद किया जाए। अतः नल बी को 8 मिनट बाद बंद किया जाएगा।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा 8 मिनट, जो कि ऑप्शन बी है, उसमें 8 मिनट लगा है, तो यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, इस टाइप के सवाल नल और टंकी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में हमें देखने को मिले, हम इस प्रकार से फाइंड अप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कुछ ऐसा ही था, जिसमें हमने आपको पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आपको बताए। अगर और टाइप कुछ बचे होंगे तो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आदाब।